श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। आज चैत्र नवरात्रि है, नवम सिद्धिदात्री माँ भवानी की कथा और राजा राम की कथा निराली। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव राम नवमी की हार्दिक 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 बधाई, शुभकामनाएं। आज राजा राम का, राम लला का जन्मदिन उत्सव और आनंद मंगल भाव से, प्रेम भाव से याद करूं। लाडले हनुमान सिखा देना अंजनी नंदन। श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करी सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुते हमारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। लाडले गजानन महाराज आज राजा राम की कथाओं में प्रेम भाव से सिखा देना। उत्सव आनंद है। अब राजा दशरथ की कथा। अवधपुरी में जन्मे राम। श्री रामचरितमानस में मनन करके याद कर लूं कि क्या कथा है, तो जय श्री राम जय हनुमान साथ हो जाते हैं। और आज तो जन्मोत्सव राम नवमी की ढेरों ढेरों बधाई और मनन। अवधपुरी में राम। अयोध्या नगरी अवध की राजधानी। महाराज अज के लाडले पुत्र दशरथ जी अयोध्या के राजा बने। दशरथ जी ने जीवन की सबसे जो जरूरी काम था वो था अयोध्या नगरी। अयोध्या के हर एक जाने पहचाने कोई नहीं थे, सबकी सेवा में आगे रहते थे। वक्त बीत रहा था, सेवा भाव हो रही थी, पर हमारे राजा दशरथ जी की संतान नहीं हुई। जब उम्र की तरफ बढ़ने लगती है तो यादें आती है, और दशरथ जी को याद आई सब कुछ ही ठीक है, पर मेरी कोई संतान नहीं है। तीनों पत्नियां हैं दशरथ जी की, 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पर कोई संतान नहीं। राजा दशरथ जी ने बहुत सोच विचार करके मन ही मन में चिंता होने लगी, तो परम पुजारी महर्षि वशिष्ठ मुनि जी से अपने मन की बात कही। और उस बात का उत्तर क्या आया? वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, ईश्वर की मर्जी, आप पुत्रेष्टि की तैयारी कीजिए। और राजा दशरथ जी ने पूरे प्रेम भाव से पुत्रेष्टि यज्ञ किया।
पुत्रेष्टि यज्ञ में बहुत लोग आए थे। ऋषि श्रृंग के देख रेख में पूरी तैयारी के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न हुआ। और बधाई की बातें जितनी बार सोचें वो दिल खुश हो जाता है कि दशरथ जी की संतान नहीं थी और इस पुत्रेष्टि के बाद राजा दशरथ की चार बच्चों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आज चैत्र मास में नवमी के दिन कौशल्या मैया के लाडले राम का जन्म हुआ। राम लला की बधाई, राम लला की बधाई, ढेरों ढेरों बधाई। अवधपुरी में राम का जन्म हुआ और आनंद उत्साह छा गया। अयोध्या में खुशियों का ऐसे भी सब तरफ खुशियां थी। और जैसे ही आ गया कि दशरथ के पुत्र हो गए, वो भी 4, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लाडले अवधपुरी में जन्मे हैं राम। राम की कथा मुझे प्रेम से कहूँ तो बस इतना कहती हूँ कि लाडले हनुमान राजा राम जी को, राम लला को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिन में आज नवमी के दिन जन्म हुआ, जन्मोत्सव की बधाई तो लाडले हनुमान सिखा देंगे। बधाई हो। अवधपुरी के नाम में प्रमुख बात है क्या? अरे भाई, वो है अयोध्या, अयोध्या की नगरी, अवध की राजधानी। अवधपुरी में राम का जन्म हुआ। दशरथ जी और तीनों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, चारों बच्चों के माताएं थी और उनको प्रेम भाव से दशरथ जी राज्य का काम था वो करते भी थे और फिर बच्चों के साथ वक्त बढ़ता है, संसार जीवन है, जीवन का सुख दुख मन में होता है। सुख दुख के जीवन को जब सच्चे विश्वास से, प्रेम भक्ति से, आनंद पूर्वक प्रयास कर्तव्य निभाएं तो दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। इन्हीं से वशिष्ठ मुनि जी ने एक बार कहा कि ठीक है पुत्रेष्टि करो और पुत्रेष्टि यज्ञ का ये उत्तर आया कि दशरथ के 4 बेटों का जन्म हुआ, सुपुत्रों का। तो राजा दशरथ जैसे जैसे बच्चों को पालते रहे, पढ़ाते रहे, ज्ञान देते रहे, चारों भाई बड़े हो रहे हैं। अब थोड़े बड़े हुए, आज राम लला के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा है। प्रेम से हाथ जोड़कर आपको ढेरों ढेरों बधाई। लाडले हनुमान, अंजनी माँ के लाडले, ढेरों ढेरों बधाई श्री राम लला की ढेरों। दशरथ जी की बातें हुई, बच्चों का जन्म हुआ, 4 बच्चे बड़े हुए। अभी विवाह हुआ नहीं था, विचार किया कि अब बच्चों का विवाह, बस सोच ही रहे थे कि वहाँ पे विश्वामित्र जी मिले। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से बात कही। क्या बात? राम को देना,
राम को मेरे साथ भेजो। विश्वामित्र जी ने ऐसे कहा, दशरथ जी घबराए रोए। वशिष्ठ मुनि ने सही कहा, जो कर्तव्य है विश्वामित्र जी की बात मानो, राम को भेजो। दशरथ जी मान गए, पर राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजा। राम लक्ष्मण आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ही प्रमुख भजन है अभी। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के चारों बच्चे वही करते हैं जो माता पिता कहते हैं। वो जन्म हुआ है राम का, जो माता पिता की सेवा को निभाना ही ये जीवन है। मानव जीवन में है श्री राम, विष्णु भगवान के लाडले। मनुष्य जीवन में श्री राम ने जन्म लिया है। आगे बढ़ते देर गए, विश्वामित्र जी से राक्षसों का वध किया। आगे बढ़े, विश्वामित्र जी के संग जनकपुर में पहुँचे। विश्वामित्र जी ने जब कोई भी सीता के विवाह के लिए शिव का धनुष नहीं हिला पाए, तो राम को भेजा। और राम ने शिव धनुष छूने की बात ही न कर पाई और शिव धनुष खुल गया। विवाह निश्चय हो गया राम के साथ सीता का। दशरथ जी जनकपुर आए। राम के साथ भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण चारों का विवाह हुआ। उत्साह आनंद हो गया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अभी खुशियों का दरबार सज रहा था कि संसार में सुख और दुख होते हैं। आनंद उत्सव था। चारों भाइयों का विवाह, पर गलत विचार, गलत संगत, गलत कर्म जीवन को बर्बाद कर देता है। ये रामायण बता रही है। ये रामायण बता रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कहाँ तो जनकपुर में विवाह हुआ, सब अयोध्या में खुशियां हुई। उसी अयोध्या में केकई भरत की माँ केकई की एक दासी थी, मंथरा ने केकई को क्या समझाया, क्या पढ़ाया, क्या बोला, क्या सोचा। अर्थ यही आया कि राम का 14 वर्षों का वनवास। पहला केकई ने मांगा कि मेरे भरत को राज्याभिषेक, भरत को, और दूसरा राम का वनगमन, 14 वर्षों का वनगमन। चले गए राम, लक्ष्मण और सीता साथ। दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न नाना के घर पे। अकेले दशरथ जी ने जब राम का वनगमन जाना शुरू करते देख लिया, तो 6 दिन सुमंत जी ने 6ठे दिन लौट कर आए अयोध्या। और दशरथ जी ने समझ लिया कि वनगमन चले गए राम, और जीवन ने दुनिया ही छोड़ दी। दशरथ जी ने, राम वन को गए, दशरथ जी दुनिया से चले गए। राम ने वनगमन में जीवन बिताना शुरू किया।
भरत को बुलाया गया, वशिष्ठ जी ने बुलाया। भरत जब लौट कर आए तो आने की बात पता चला कि पिता श्री दशरथ जी दुनिया से विदा हो गए। दुखद घटना, तकलीफ, अपमान। कैकेयी प्रसन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी थी कैकेयी, पर संगत मिला। दशरथ दुनिया से चले गए, पर कैकेयी खुश थी कि मेरे भरत को राज्याभिषेक। जब लौट के आए भरत, देखा अयोध्या की हालत। रो रो कर पहले तो बहुत रोई, पता ही नहीं था पिता चले गए। लेकिन फिर पता चला क्या कि अयोध्या में नया काम है। पहला, भरत को राज्याभिषेक, और दूसरा राम का वनगमन, और वो भी 14 वर्षों, 14 years। चित्रकूट में पहुंचे भरत, राम से मिले। राम को लाने चाहते थे, राम ने कर्तव्य बता दिया। भरत वापस लौट आए। दंडक वन में 10 वर्ष के करीब राम, लक्ष्मण और सीता वन में ही रहे। उनके जीवन का अर्थ सुख दुख। लेकिन जब भरत चित्रकूट में आए राम से मिलने, तभी राम को पता चला था कि पिता दशरथ चले गए। और राम ने पिता की आज्ञा राजा दशरथ जी ने देना नहीं चाहते थे। दशरथ जी ना तो राम को वनगमन और ना ही भरत को राज्याभिषेक, पर जीवन का यही रूप है। दुख और सुख में दिन कट रहे थे। 10 वर्ष राम वहीं रहे। वापस अब समय हो ही रहा था कि सोने का हिरन मिला सीता को। मिला नहीं, दिखा। और सोने का हिरन बन मारीच नाम का राक्षस बना। किसका? रावण ने उसे पकड़ के लाए। रावण, वही रावण जिसने सीता का हरण किया था। सीता की खोज करने लगे, पर वो तो रावण लंका ले गया सीता को। राम लक्ष्मण ने जगह जगह ढूंढा, पर कहीं दिख नहीं रहा था। उसी वक्त श्री राम के दुलारे श्री हनुमान जी की पहचान शुरू हुई। राम और सुग्रीव की नगरी थी, वहां तक पहुंच रहे थे ढूंढ कर। सबसे पहले लाडले हनुमान राम और लक्ष्मण से मिलने आए। सुग्रीव ने उन्हें कहा था, पता करो ये दोनों। अगर सुग्रीव के बड़े भाई बाली बुरे वाला इंसान बन गया था, इसीलिए सुग्रीव डर रहा था। और हनुमान जी लौटकर जब आए राम और लक्ष्मण से, तो हनुमान जी ने पहचान पूछी, अपना नमन किया। उनके रूप को, उनके देखकर राम और लक्ष्मण को मन से ही आदर, सत्कार, प्रेम, अपनेपन का भाव अंदर भरा था। और क्या पता चला कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के लाडले हैं। 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। और यही बात सुग्रीव को सुनाई। सुग्रीव के भाई बाली का वध हुआ। बाली के बेटे का यहाँ पर राम के मन में भक्ति आई। अब
पता चल गया। क्या पता चला भाई? पता ये चला कि सीता को लंका उस तरफ जाकर ढूंढना है। लंका में पहुंचे हनुमान। सभी गए थे अलग अलग दिशाओं में। राम जी ने बड़े प्रसन्न, मन में दुख था, सीता माँ की कमी थी, ढूंढ रहे थे, लेकिन लाडले हनुमान से मित्रता हो गई ना। लाडले हनुमान, श्री राम के दुलारे, आपको प्रणाम। आज राम लला का जन्मोत्सव है, ढेरों ढेरों बधाई। लंका में हनुमान पहुंचे। कितनी देर लगती? वो हनुमान है, वो अंजनी नंदन है, वो पवन पुत्र है, वो श्री राम के दुलारे, श्री राम के दुलारे है हनुमान। वो भोलेनाथ के रुद्र अवतार है राम, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान। एक झलक में किष्किंधा से लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर सब कुछ लंका को देख लिया, पहचान लिया, सीता माँ से परिचय हो गया। राम ने अंगूठी जो दी थी सीता माँ को मिली, पहचान हो गई। अब रिश्ता बन गया। लंका में है तो रावण, लेकिन वो लंका में ही सीता माँ के साथ लाडला सुपुत्र हनुमान आ गए। रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। और लंका में पहुंचे हनुमान, सारी खबर लगा ली, पता कर दी, कथाएं हो गई। अब चटनी बना कर देनी थी राक्षसों को। रावण ने कहा, पूंछ में आग लगा दो, इस बंदर को जला दो, आग लगा दो, आग लगा दो। हनुमान बड़ी प्रेम से मुस्कुराए। हनुमान को कितनी देर लगती है? वो पिता पवन का लाडला है, पवन पुत्र है। पूंछ में लंबी पूंछ बनाई, उस पूंछ में कपड़ा, तेल जो भी लगाना था लगते जब देखा कि बहुत भीड़ हो गई है, पूंछ की भीड़, हनुमान को भीड़ नहीं होती, बस छपक करके उठे और अशोक वाटिका में सीता माँ सुरक्षित है, बाकी सब में आग लगा दी, जला दिया। फिर आ गए। फिर आकर के क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, माँ अब चिंता मत कीजिए, अति शीघ्र आना है और आपको लेकर अयोध्या जाना है। राम की कथा, हनुमान की कथा, मन में एक शब्द बोल पाए तो जीवन का सबसे बड़ा धन है। फिर लंका से किष्किंधा आए हनुमान, और फिर लंका में ही विजय, राक्षसों का वध करके सीता को लेके आना था, तो वो सब किया। कितनी देर लगती? हाँ, युद्ध हुआ, लेकिन जो गलत धर्म पे है, गलत कार्य में है, उनका वध हुआ। आगे बढ़े। अब सीता माँ को लेके अयोध्या आना है, क्योंकि 14 वर्ष भी हो रहे हैं और राम को डर है। भरत की बातें, भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या रहने का जो वहाँ का कार्य था वो करना है, लेकिन 14 वर्षों के बाद राम आ जाए भैया तो ठीक, अन्यथा मेरा जीवन। राम को ये याद आई तो झटक चले, और वही राम हमने आज अवधपुरी में राम कथा पढ़ी कि दशरथ की संतान नहीं थी और राजा दशरथ के ये 4 पुत्र हुए। राम का राज्याभिषेक लंका से लौटकर आने के बाद अयोध्या में हुआ। चारों भाइयों ने जिस रूप में प्रेम की जो शक्ति है
प्रेम की जो भक्ति है, प्रेम का जो कर्तव्य है, वो राजा दशरथ के चारों पुत्रों का और साथ अंजनी माँ के लाडले और पिता पवन के पवन पुत्र हनुमान की गाथा है। तो आज अवधपुरी में राम का जन्म हुआ, ढेरों ढेरों बधाई। लाला ओ गोपाला ओ नंदलाला, खाटू वाले श्याम ओ खाटू वाले श्याम साईं। आज सभी को ढेरों ढेरों बधाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की जय। भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मनन और प्रार्थना सिखाना कि हनुमान कर सकूं, गा सकूं। ओ हनुमान लड्डू वाले लड्डू, ओ लड्डू गोपाल, ओ प्यारे क्याना, आज राम लला का जन्मोत्सव है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, राधे राधे। हर हर महादेव।